अगले अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, तुम दोनों इस समय विशेष रूप से देवी के तंत्र को सुनो, जिससे पूजा जाने पर देवी शीघ्र ही वरदायिनी हो जाती है। पूर्व तंत्र की अपेक्षा उत्तर तंत्र विशेष महत्वपूर्ण है, जिसे मैंने सामान्य से विशेष रूप से तुम दोनों से पहले ही कह दिया है। अब पुनः कामाख्या देवी के पूजन के विशेष भक्ति कर्म में जिन तंत्रों का वर्णन शेष रहा है, उन्हें मैं पुनः अब तुमसे कहूंगा। जो महामाया की भक्ति एकाग्र मन से करता है, उसे अंगों से या अंगी मंत्रों से इस शुभ कार्य को करना चाहिए। फल, पुष्प, तांबूल, अन्न, पेय पदार्थ आदि जो भी उपभोग योग्य पदार्थ हैं, उन्हें महादेवी को निवेदित किए बिना स्वयं कभी नहीं भोगना चाहिए। साधक को चाहे वह मार्ग में, पर्वत शिखर पर या सभा में जहाँ कहीं हो, देवी को ज्यों का त्यों निवेदित करके ही अपने उद्देश्य हेतु उपयोग में लाना चाहिए। साधक मदिरा पात्र, रक्त वर्ण की स्त्रियों, सिंह, शव, लाल कमल, शेर, हाथी, गुरु अथवा राजा को देखकर उन्हें महामाया रूप में नमस्कार करें। उसे ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु ऋतुकाल आने पर चंडिका का ध्यान करते हुए अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ संगम करना चाहिए। जब साधक शांति, पुष्टि या इष्टापूर्त कर्म करे, तो उसे देवी को नमस्कार कर अपनी कर्म यात्रा करनी चाहिए। जब कभी वह नृत्य, गान और वाद्य की एकता या केवल गीतात्मक कार्यक्रम देखे, तो उसे सर्वप्रथम देवी को ही निवेदित कर अपने कार्य में लाना चाहिए। जो भी आभूषण, वस्त्र या चंदन आदि वह स्वयं के शरीर पर धारण करे, वहां बुद्धि में मंत्र सहित धारण करे। व्यायाम के या कार्य विधान के समय सभा में, जल या स्थल में जहाँ जहाँ वह साधक जाए, सदैव देवी का ही वहीं स्मरण करे। वह जो भी पूजा के अंगभूत कर्म करे, उसे तत्व संबंधी मंत्र से ही करना चाहिए। अन्यथा पूजन संबंधी मंत्र रहित जो कर्म किया जाता है, वह निष्फल हो जाता है। पूजन संबंधी जिस कर्म के लिए जो मंत्र बताए गए हैं, उनमें उन्हीं का प्रयोग करे, अन्यथा नैवेद्यालोक मंत्र से उन कर्मों का संभार करें। देवी पूजा हेतु इष्ट मंत्र से मंडल करें। पूजा के अंत में मंडल को लीप कर उसी से तिलक करें। ऐसा धर्म, अर्थ, काम प्रदान करने वाले सर्ववशय मंत्र से करना चाहिए। बलिदान कर्म में बलि पशु को काटकर अपने खड्ग में लगे हुए रक्त से साधक को सर्ववशय मंत्र पढ़ते हुए अपने ललाट पर तिलक लगाना चाहिए। कला, बिंदु समन्वित षष्ठ स्वर तथा वहनी युक्त क वर्ग का चौथा वर्ण, उपांतस्थ थकारांत सपर ह, पुनः द्विमोहिम हकारास्य और द्विस्वर युक्त तुर्य ध, तृतीय स्वर संज्ञे, तृतीय वर्ग च, वर्ग के प्रांत पूरितांत वादी, चतुर्थक द्विधा वर्ग के आगे शोभ शब्द के प्रयोग से सर्ववशय मंत्र बनता है, जिसके प्रयोग पूर्वक पूर्वोक्त प्रयोगों के करने से साधक पुर, मित्र, यक्ष, राक्षस, राजा, प्रजा सभी शास्त्रों के सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेता है। ऐसा सुना है। बिना पूजन के भी जो मनुष्य गुप्त रूप से इस मंत्र से तिलक करता है, वे सब कुछ निरंतर उसके वश में हो जाता है। राजा हो, राजकुमार हो,
स्त्री हो या यक्ष या राक्षस, चारों प्रकार के प्राणी समूह सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं। प्रवास में, मार्ग में, दुर्गम स्थान में, स्थान अप्राप्ति की अवस्था में, जल में, कारागार में, बंधन में या प्रयोपवेशन की अवस्था में भी विद्वान साधक को महामाया कामाख्या का मानसी पूजा करना चाहिए। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर, सिंहों और बाघों से घिर जाने पर या शत्रुओं के चक्र में फंस जाने पर भी मानस पूजन करना चाहिए। मन में हृदय आकाश के अंतर्गत योग पीठ का ध्यान कर वहीं पृथ्वी बीज स्थान के मध्य में उस पूजन को करना चाहिए। मलोत्सर्ग, अलंकरण, स्नान, दंत धावन आदि सभी कर्म उस समय मानसिक रूप से करके महामाया का पूजन करना चाहिए। मानस पूजन के पश्चात पुष्पादि से बाहरी पूजा करनी चाहिए तथा हृदय में समस्त अनुष्ठान करने चाहिए। देवी उपासक को निरंतर अष्टमी के दिन व्रत पूर्वक रहकर नवमी के दिन अपने रक्त से पूजन करना चाहिए। साधक को महामाया देवी का पूजन लिंग में स्थित, पुस्तक में स्थित, वेदिका में स्थित रूप में या पादुकाओं, प्रतिमाओं और चित्र में, त्रिशिख, त्रिशूल में, खड्ग में या जल में स्थित रूप में करना चाहिए। पूजा हेतु उपयोग में आने वाला खड्ग 50 उंगल या 1 हाथ लंबा तथा त्रिशिख त्रिशूल होता है। साधक शिला पर, पर्वत के शिखर पर, पर्वत की गुफा में, जहाँ कहीं भी हो वहीं श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर उसे नित्य देवी का पूजन करना चाहिए। वाराणसी में की गई महामाया की पूजा सदैव संपूर्ण फल देने वाली होती है। उससे दूना फल देने वाली पूजा पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में कही गई है। उससे भी दूना फल देने वाली पूजा विशेष रूप से द्वारकापुरी में की गई बताई गई है। सभी क्षेत्रों और तीर्थों में की गई पूजा द्वारिका की पूजा के समान ही फल देने वाली होती है। विंध्य क्षेत्र की पूजा द्वारिका की पूजा से 100 गुना फल देने वाली कही गई है। गंगा तट पर की गई पूजा उसी के समान फल देने वाली होती है। आर्यावर्त, मध्य देश तथा ब्रह्मावर्त क्षेत्र की पूजा भी उसी के समान फल देने वाली होती है। प्रयाग तथा पुष्कर में की गई पूजा विंध्याचल के समान ही फल देने वाली होती है। उससे 4 गुना फलदायिनी पूजा करतोया नदी के जल में की गई होती है। इससे 4 गुना फल देने वाली पूजा नंदी कुंड पर, उससे भी 4 गुना फल देने वाली पूजा जलपिशेश्वर के निकट की गई होती है। वहां सिद्धेश्वरी के योनि मंडल पर की गई पूजा उससे भी दूना फल देने वाली कही गई है। उससे 4 गुना फल देने वाली पूजा लोहित्य नंदन ब्रह्मपुत्र के जल में की गई पूजा बताई गई है। कामरूप के किसी भी जल स्थल में की गई पूजा उसी के समान फल देने वाली होती है। विष्णु जिस प्रकार सबसे श्रेष्ठ हैं तथा लक्ष्मी जिस प्रकार सबसे उत्तम है, उसी प्रकार सभी देवी पीठों की अपेक्षा कामरूप की पूजा श्रेष्ठ है। कामरूप के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवी का क्षेत्र नहीं है। अन्य स्थानों में जो देवी दुर्लभ है वह ही कामरूप के घर घर में सुलभ है। उस लोहित्य नद के जल में भी 100 गुना फल देने वाली पूजा नीलकूट पर्वत के शिखर पर की गई बताई गई है। उससे भी दूना फलदायिनी पूजा हेरुक शिवलिंग पर की गई होती है। उससे भी दूना फल देने वाली शैलपुत्री आदि योनियों पर की गई पूजा होती है और उससे 100 गुना फल कामाख्या योनि मंडल पर बताया गया है। जिसने एक बार भी कामाख्या में महामाया का पूजन कर लिया वह इस लोक में अपने सभी कामनाओं की पूर्णता तथा परलोक में शिव के स्वरूप को प्राप्त करता है। उसके समान कोई दूसरा नहीं होता, न उसके लिए कुछ करने को ही शेष रहता है। कामाख्या में पूजन करने वाला साधक इस लोक में अपने
वांछित प्रयोजन को प्राप्त कर चिरायु होता है। उसकी गति अन्यों द्वारा न रोके जाने योग्य तथा वायु की समान तीव्र होती है। युद्ध और शास्त्रार्थ में वह दुर्जय हो जाता है। वैष्णवी तंत्र के अंतर्गत वर्णित मंत्रों से कामाख्या के योनि मंडल में एक बार भी पूजन करने से उस पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। महामाया जगत की मूल मूर्ति स्वरूप परा प्रकृति है। वही योग निद्रा है तथा वह ही जगतमयी भी है। पहले वैष्णवी तंत्र में उसी के मंत्र बताए गए हैं। उसकी अन्य जो दूसरी शैलपुत्री आदि मूर्तियां बताई गई हैं, वे उसी के शरीर से निकलती हुई हैं तथा उसी का विभाग है। जिस प्रकार सूर्य के बिंब से किरणें नित्य निकलती हैं, उसी प्रकार महामाया के शरीर से उग्रचंडा आदि देवियां प्रकट होती हैं। उन्हीं अंग रूपों के विशेष में मैं तुम दोनों से कहूंगा। एक ही महामाया कार्य में निमित्त भिन्नता को प्राप्त करता है। कामाख्या ही अपने मूल रूप में महामाया के नाम से पुकारी जाती हैं। स्थानों की भिन्नता के कारण ही उन्हें भिन्न भिन्न रूप से पुकारा जाता है। जिस प्रकार विष्णु ही अकेले नित्य होने से सनातन हैं, जनों को पीड़ा पहुंचाने के कारण जनार्दन है, ऐसा ख्यात है, उसी प्रकार महामाया भी काम के लिए उस नीलकूट पर प्राप्त होने के कारण निरंतर देवताओं और मनुष्य द्वारा कामाख्या नाम से पुकारी जाती हैं। जैसे कोई पुरुष जब छत्र धारण करता है तो उसे छत्री तथा जब वह स्नान करता है तो उसे स्नापक कहा जाता है, उसी प्रकार महामाया ही कार्यवश कामाख्या भी कही जाती है। महामाया का शरीर ही जब काम हेतु होता है तो वह लाल कुमकुमों से पीत वर्ण वाली हो जाती है। वह काम भोग के अवसर पर खड़ग को त्याग कर स्वयं पुष्पमाला धारण कर लेती हैं तथा जब वे काम से विरक्त हो जाती हैं तो फिर तलवार धारण करने वाली हो जाती हैं। कामोपभोग के काल में वे लाल कमल पर विराजमान शिव रूपी प्रेत पर स्थित हो रमण करती हैं, तो काम के विरक्त होने पर श्वेत प्रेतासन पर स्थित रहती हैं। उसी प्रकार भक्तों की कामना पूर्ति करने वाली होकर वह सिंह पर सवार हो इधर उधर गमन करती हैं। कभी वे श्वेत प्रेतासन पर स्थित रहती हैं तो कभी लाल कमल पर। वे कभी इच्छानुसार रूप धारण कर सिंह की पीठ पे आरूढ़ हो विचरण करती हैं। जब वे लाल कमल पर विराजमान रहती हैं, उस समय सिंह उनके आगे सेवक के रूप में खड़ा रहता है। जब वे प्रेत पर स्थित रहती हैं, तो वे आगे की ओर अन्यों को देखती हैं। महामाया स्वरूप में जब वे वरदायिनी होती हैं, उस समय पूजा करते समय उनके प्रेत, पद्म एवं सिंह पर सवार रूप का चिंतन करना चाहिए और जब रक्त कमल पर भगवती का ध्यान करना हो, उस समय सामने स्थित सिंह का ध्यान करना चाहिए। जब साधक आगे सिंहारूढ़ देवी का ध्यान करे तो उसे अन्य प्रेत और पद्म को आगे की ओर ध्यान करना चाहिए। इन सिंह, पद्म और प्रेत तीनों का एक साथ ध्यान करे तो उसे क्रमशः प्रेत, पद्म और सिंह पर स्थित कामाख्या देवी का ध्यान करना चाहिए, या एक एक पर भी अलग अलग स्थित उस देवी का निरंतर चिंतन करे। वह जगत स्वरूपिणी अकेले ही समस्त जगत को उत्पन्न करने वाली हैं, इसीलिए वह विष्णु, ब्रह्मा और शिव द्वारा धारण की जाती हैं। उनके आसन पे जो श्वेत प्रेत हैं, वे स्वयं महादेव, लाल कमल, ब्रह्मा तथा वाहन के रूप में महान ओजस्वी भगवान विष्णु स्वयं सिंह रूप है। अपने मूल स्वरूप में उनका देवी का वाहन होना उपयुक्त नहीं लगता, इसीलिए वे तीनों देवता अन्य स्वरूप धारण कर देवी के वाहन रूप को प्राप्त किए हैं। जिस जिस रूप में शिवा महामाया प्रसन्न होती हैं,
उसी रूप में तीनों आसन रूप में उपस्थित होते हैं। सिंह पर लाल कमल स्थित है तथा उस कमल के ऊपर शिव एवं उनके ऊपर वर और अभय प्रदान करने वाली महामाया विराजमान है। इस रूप में जो सदैव निरंतर महामाया का ध्यान करके पूजन करते हैं, उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी पूजित हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार महामाया और कामाख्या दोनों ही सदैव एक रूप होते हुए भी ध्यान और रूप से भिन्न भिन्न हैं। अतः उन महामाया का ही काम रूप में पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुम्हें दोनों से दुर्गा की विशेष पूजा विधि का वर्णन किया है। अब तुम दोनों अपने अंग मंत्रों को भी सुनो, जो अगले अध्याय में आएगा।